स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत कुल आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आप जानते हैं पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत भारत सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम, इसके अलावा कुछ राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा हर हाथ तिरंगा कार्यक्रम चलाया गया है। तो यह आज़ादी वैसे नहीं मिली। आप कल्पना करके देखिए कि जब हम लोग अभी इस टाइप से स्वतंत्र रूप से यहाँ बैठ के आराम से बातचीत कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, पहले कैसे रहा होगा। इसमें कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसमें आपने देखा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गांधी जी और कई लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर करके इस आज़ादी को दिलाया। तो हालांकि ये सभी लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुषों ने अपना प्राण न्यौछावर करके आज आज़ादी दिलाई, लेकिन अब मुझे इस बात की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है कि आगे हमको कैसे एक महान व्यक्तित्व, हमको भी अपना जो व्यक्तित्व है उसको महान बनाना है। जैसे लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी या अन्य लोगों को याद करते हैं, आप भी कुछ ऐसा करें जिससे कि आने वाली पीढ़ी आपको भी याद करे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर अन्य प्रकार के जो भी पर्व है उसके उपलक्ष्य में जब कोई पर्व मनाया जाए तो आप लोगों की भी फोटो कहीं पर लगाई जाए और लोग याद करें। ऐसा कुछ काम आपको करना है। यह काम करने का मतलब यह है कि आपको सभी सामान्य लोगों से कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। तो कुछ छोटी छोटी बातें पहले आपको अपने जीवन में आज से उतार लेना है। पहला काम कि आप ये करेंगे, जैसे कोई गलतियां आपसे हो जाती हैं तो वो गलती के बाद तुरंत आपको महसूस होने के बाद आप उसे क्षमा मांगें। बहुत सारे लोग गलती करने के बाद जब पता चलता है तो लोग अपने आप को क्षमा इसलिए नहीं मांगते कि कहीं ऐसा न हो हमारा जो ईगो है वो कम हो जाए। ठीक, तो पहला काम है आपको क्षमा मांग लेना है। कोई व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसको आपको क्षमा कर देना है। ये आज से ही शुरू कर देना है आपने लाइफ में। कोई व्यक्ति थोड़ा से भी अच्छा कार्य करे उसकी तुरंत प्रशंसा करना है। ठीक, एक बार ऐसे एक महिला ने अपने सभी परिवार के सामने भूसा परोस दिया तो सब लोग चिल्लाने लगे। तो उन्होंने कहा रोजाना तो हमने अच्छा इतना दिन बना खिलाए तब तो कुछ आप नहीं बोले, आज भूसा दे दिए सब लोग चिल्ला रहे। इसका मतलब है जब कोई अच्छा काम करता है उसके उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन जब कोई गड़बड़ी कर देता तुरंत आप लोग तुरंत उस पर एक्शन लेने लगते हैं। यानी छोटी बातों पर प्रशंसा करना ये भी आपसे शुरू कर देना। इसके अलावा अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए तुरंत उनको रियलाइज करा दिया जाए आपने गलती किया है, लेकिन ये गलतियाँ आपसे हुई है, ऐसी गलती सभी से होती है। ये ना लगने पाए कि ये गलती आप ही अकेले की हैं, ये गलतियाँ हमसे भी पहले हुई थी या हमसे भी होती है, लेकिन ये ध्यान आपको रखना है कि ये गलती आगे ना होने पाए। नहीं तो गलती करते क्या है, कोई एक गलती करता है तो उसको दिमाग में रख लेते हैं, दूसरी गलती करता है दिमाग में रख लेते हैं, तीसरी गलती करता है दिमाग में रख लेते हैं, चौथी गलती जैसे किया वैसे पूरा जितना भड़ास से दिमाग में भरा हुआ है छोटा इतना बड़ा पूरा निकाल देते हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि गलती हमने एक किया है और गिना रहे 10, उसको याद नहीं रहता। तो वो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न कर लेता है कि हमसे बहुत दुश्मनी रखते हैं, हमसे जलते हैं, इस प्रकार की भावना रखने लगते हैं। तो इस खासकर कंपटीशन में एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देना वो है बेटर रिलेशन। अगर अच्छा संबंध है तब भी एक विपरीत प्रभाव डालता है, बुरा असर डालता है।
आपके लाइफ में, यानी स्वतंत्रता आज 75 साल हो गए, तो कुछ न कुछ आज संकल्प करिए कि हमारा भी व्यक्तित्व तो ऐसा बने कि जहाँ जाएं 4 लोग हमको याद करें, लोग हमारा सम्मान करें। कहा जाता है बोली और व्यवहार से ही लोग पूजे जाते हैं और इसी से जूता भी खाते हैं। जूता खाने का मतलब ये नहीं कि उसको दाल रोटी तरह खाएंगे, मतलब वैसे कहा जाता है ना, उसको भी खाते हैं। तो आपको ऐसे बनना है जिससे कि कहीं पर आप जाएं और मान लो आप ना पहुंचे तो आपकी कमी महसूस हो, आपकी कमी महसूस हो। कई लोग अभी इसमें पिछली बार भी गीत संगीत के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाए थे बहुत बढ़िया से। तो अभी हम सोच रहे पता नहीं वो लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, तो पता चला कि अभी आने के बाद सब लोग आ गए हैं। ठीक, तो काफ़ी खुशी हुई। यानी उनको अभी भी याद किया गया, किस लिए? उन्होंने अपनी छाप ऐसे छोड़ गई कि बार बार उनको याद किया जाता है, बार बार याद किया जाता है। तो आज मतलब इस प्रकार अपने जीवन में कुछ बदलाव आपको लाना है। और ये कहानी तो आप हमेशा सुनते चले हैं, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में भी यही लिखा है कि आप अपने भारत की आज़ादी दिलाने वाले व्यक्तियों के जो कहानी है उसको हृदय में संजोए रखें। इसको हमेशा हम संजोए रखे हुए हैं, लेकिन आज से आप में भी कुछ बदलाव देखने को चाहिए। मुझे ये हो कि आप कुछ बदल गए हैं। आपके परिवार के जो लोग हैं, आपके माता पिता, ये काफ़ी दिन से एक आशा बनाए हुए हैं कि हमारी जो बेटा है अब की बार ये नौकरी बने, मतलब नौकरी में सिलेक्शन होगा, या जो बेटी है वो इस नौकरी में सिलेक्शन होगा। तो कई लोगों इसको बताए हुए हैं। उनके आशा को आपको निराशा में नहीं बदलना है, उसको आशा को आपको बना के ही रखना है कि हमारे पिताजी आप आस पड़ोस रिश्तेदार में बता दिए हैं कि ये तैयारी कर रहा है या तैयारी कर रही है। बाद में ऐसा ना हो कि उनको मतलब दबे मन से कहना पड़े पता नहीं क्या हुआ, हो नहीं पाया। मतलब जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपके परिवार को बहुत खुशी होगी। तो जो 10 लोगों को बताएं, हो सकता है फिर और लोगों को फोन कर बताएं, ठीक, उनको सर झुकाना नहीं पड़ेगा, तो खुलकर बता पाएंगे और उससे ज़्यादा खुशी हम लोग को होती है। यहाँ पर जिधर जाते हैं पता चला यहाँ एक लोग हैं, मान लो हम चले गए, अभी हम गए बलिया एक कॉलेज में, तो पता चला कि कुछ पता नहीं चल रहा था। हम कहे कहाँ जाएं कहाँ नहीं, वहाँ तो ऐसे उसके बाद पता चला कि हमारे यहाँ कोचिंग से संबंधित 4 लोग का ड्यूटी यहीं पर है। फ़ोन किए, उन्होंने कहा ठीक है आप तुरंत हम आ रहे हैं, कोई दिक्कतें नहीं। तो ऐसे में कई क्षेत्रों में जब जाते हैं, जब ये पता चलता है यहाँ अपने ही कोचिंग के कई लोग सिलेक्ट हुए व्यक्ति हैं, तो कितना खुशी होती है। तो इस प्रकार आज आपको करना है। तो आज बस अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आमंत्रित करते हैं, हमारे बीच बैठे हुए हैं अभी वीरेंद्र सर, जो कि आप जानते हैं रेलवे विभाग में हैं और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए पहले बिहार में थे। खासकर आप लोग से संपर्क हमेशा बना रहे, क्लास बीच बीच में आपकी चलती रहे, इसलिए उन्होंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ प्रतापगढ़ में करवाया। तो ठीक है, आइए। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज जो है स्वतंत्रता दिवस है, इस शुभ अवसर पे जानते हैं सभी लोग ये मतलब बहुत ही बड़ा उत्सव है और इस बार तो 3 दिन का उत्सव मनाया जा रहा है ना हर जगह, यानी हर घर तिरंगा योजना चल रही है। तो लगभग 13, 14 और 15 तारीख तक आज तक का, तो इसी कारण से सबको बराबर इसमें जैसे छुट्टी उट्टी के लिए तो सबको छुट्टी मिली है कि जाइए घर पे तिरंगा फहराइए और फ़ोटो खींच के भेजिए। मुख्य काम यही है सब लोगों का, ऐसे में ये चल ही रहा है। तो इसी काम देखें तो ये चल रहा है और बाकी सब आप लोग पढ़ाई के बारे में जागरूक हैं, अपना पढ़ाई करते ही रहें। तो आगे कुछ चीज़ें हैं जो कुछ गीत उत कर देते हैं शुरुआत, क्योंकि अभी आएंगे सब लोग ना।
टाइम ज़्यादा रहेगा नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोगों का। ठीक, कुछ याद नहीं है, कुछ देख के ही सुना देते हैं आप सभी को। कविता है छोटी सी, उसकी शुरुआत करेंगे। चलिए उससे पहले कुछ दो चार ऐसे 4 पंक्तियां हैं। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। ये गीत है छोटा सा। मेरा गीत चांद है न चांदनी है आजकल, न किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल। मेरा गीत हास्य भी नहीं है माफ कीजिए, साहित्य का भाष्य भी नहीं है माफ कीजिए। मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, भूख के मजार का जला हुआ चिराग हूँ। मेरा गीत आरती है नहीं राजपाट की, कसम साती आत्मा है सोए राजघाट की। मेरा गीत झोपड़ी के दर्दों की जुबान है, भुखमरी का आईना है, आंसू की बयान है। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूँ मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैं। मेरा होश खो गया है लोहू के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूँ इसी बवाल में। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूँ मैं, और अपने काव्य धर्म से डरा हुआ हूँ मैं स्वयं को आज गुनहगार पाने लगा हूँ, इसलिए मैं भुखमरी के गीत गाने लगा हूँ। गा रहा हूँ इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं। भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर। जिनके पांव नंगे हैं लिबास तार तार है, जिनकी सांस सांस साहूकारों की उधार है। जिनके प्राण बिन दवाई मृत्यु की कगार है, आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार हैं। भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है। भूख सुदामाओं की भी मान तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है। भूख तो हुजूर सारा नूर छीन लेती है, मजूरन की मांग का सिंदूर छीन लेती है। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म पर पैसा नहीं होता है। घर वाले गरीब आंसू गम सहेज लेते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच लेते हैं। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है। भूख का निदान जादू टोनों में भी नहीं है, दक्षिण वाम पंथ दोनों में भी नहीं है। भूख का निदान कर्म धारों में भी नहीं है, गरीबी हटाओ जैसे नारों में भी नहीं है। भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। इस धर्म की पालना में जिस किसी से चूक हो, उसके साथ मुजरिमों के जैसा ही सुलूक हो। एक अंतिम लाइन है, सुन लीजिए। भूखों के लिए नया कानून मांगता हूँ मैं, समर्थन के लिए जनता का जुनून मांगता हूँ मैं। खुदकुशी का या मौत का जब भूखमरी आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो। वहाँ का एमएलए एमपी भी गुनहगार हो, क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है। चाहे नेता अफसरों की लाबी आज क्रुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो। तो बस आज यहीं तक है। एक 15 अगस्त 1947 से हमको आज़ादी मिली, और उस दिन से आज तक हम वाकई का एक 75 साल पूरे होने की खुशी में एक अमृत महोत्सव भारत सरकार द्वारा जरूर मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए और हम सभी देशवासियों के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि हम इस दिन को हर साल अमृत महोत्सव की तरह मनाएं। और इसके अतिरिक्त हमको आज़ादी जो है कहीं ना कहीं बात करते हैं बहुत ही कठिन संघर्षों के बाद हमको ये चीज़ प्राप्त हुई है, और इसको तो हम कभी भी नहीं भूल सकते। अर्थात इसके पीछे जितने भी हमारे
भाई और शहीदों का योगदान रहा, उनका तहे दिल से शुक्रिया है। और आप लोगों भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब तक इस सरजमी पर आपके शरीर में प्राण है तब तक आप उनको याद रखें। और ये हम ही नहीं, ये हमारा संविधान अर्थात हमारे देश का को रेगुलेट करने वाली जो एक तंत्रिका है, वो कहती है कि आप कुछ भी हो जाए लेकिन आप अपनों के साथ साथ आपको लड़ने का हक जिसने दिया है, अर्थात आपको जीवन जीने का सही तरीका जिन्होंने दिखाया है, अर्थात आपके लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी है, उनको आप तहे दिल से शुक्रिया करें और उनको अपने हृदय में संजो कर रखें। 22 जुलाई 1947 को एक तिरंगे को भारतीय सरकार ने एक्सेप्ट किया और उसी के साथ बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और उसी दिन से बात करते हैं बेहतर तरीके से हमारा अपना तिरंगा 3 रंगों का एक बेहतर विकल्प देखने को मिला हमको चीज़। और हम इस अवसर पर यही बात करेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं जी, लेकिन धर्म के ऊपर देश है जी। किसी भी धर्म से कोई भी अपना रिलेशन रखता हो, संबंध रखता हो, बात करते हैं, लेकिन उसके लिए किसी भी भारतीय से आप उसकी मनोकामना पूछेंगे तो उसके लिए सबसे पहले अर्थात सर्वोपरि जो है ना, वो है देश उसके लिए जी। यहाँ पर तो इस देश की मिट्टी में पले बड़े हैं हम लोग, बात करते हैं और इस देश का एक बेहतर शुक्रिया अदा करने का एक दिन जरूर मिलता है, जिसके लिए आप लोग समय निकाला करें और घर पे भी आप इसको मना सकते हैं। आपकी बात तो 75 साल कंप्लीट होने की खुशी में पूरे देश में अभी तक हम जानते हैं कि इतना बड़ा महोत्सव अर्थात उत्सव आज़ादी से अब तक नहीं देखने को मिला था और पूरे संसार में इसको अपनी बार इतिहास में रचा जाना है अर्थात ये रच चुका है। इसलिए आज का दिन बहुत ही बात करते हैं शानदार रहा, जानदार रहा और इसमें 4 चांद और लगेंगे यदि आप भी आज यहाँ पर सहयोग अपना देंगे। तो आशा करते हैं कि सब लोग एकदम तैयार हैं, फुर्त हैं, एकदम फुर्तीले हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। बाकी तो हम आपके साथ ही हैं, बेहतर हैं, जहाँ कहेंगे वहाँ मिलेंगे चीज़। तो स्वतंत्रता के इस कार्यक्रम को सभी अब आगे बढ़ाने की कष्ट करें। यानी आज आप लोग का दिन है, ठीक, हम लोग बोलना है, साइड में हो गए हैं, अपने कोई चुटकुले बताने हैं, गीत संगीत के माध्यम से जो भी बताना है, लेकिन बोलना सभी को है, सभी को यहाँ पर आज आना है। बार बार ऐसे मौके नहीं आते, रोज हम लोग बोलते हैं, आज आप लोग को बोलना है। तो ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इधर से हमारे बीच बैठे हुए हैं गुलशन की रक्षा करते हैं। ऐ देश तुझको नमन है मेरा, ऐ देश तुझको नमन है मेरा, जीव तो जुआ पर नाम हो तेरा और मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। इस प्रकार की विचारधारा उन सैनिक भाइयों के अंदर होती है। उस समय हमारा भारत देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजी शासन से लोग डरते थे, लोग घर से बाहर निकलने को डरते थे, लोग जो कि उनको डर था, भय था। सत्यता तो यह थी कि उनको परेशान किया जाता था। एक दिन कठिन परिश्रम के बाद भारत आज़ाद हुआ। मौत से कई लोग लड़े, समय ने करवट लिया, भारतीयों का समय आया। जब भारतीयों का समय आया तो ना जाने कितने वीर पुत्रों ने जन्म लिया। मैं आपको सुखदेव के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब सुखदेव को फांसी दी जा रही थी तब उनकी माँ आती है और कहती है, बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा, तू मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चला जाएगा। तब सुखदेव कहते हैं, माँ आज जाने दे, माँ आज जाने दे, कल हजारों सुखदेव पैदा होंगे। फिर उनकी माँ कहती हैं, बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा, तेरी आयु ही क्या है जो मुझे छोड़कर चला जाएगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी मात्र 18 वर्ष थी जब उनको फांसी के घाट उतार दिया गया। तब जैसे सुखदेव की फांसी के घाट उतार गया, लाखों वीर पैदा हुए। उसके बाद कश्मीर में एक मासूम बच्चा होता है, उनको आतंक के बीच में उतार के उसके मासूमियत को चूर चूर कर दिया जाता है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे तिरंगा कुछ इस तरह कि ये हिंदुस्तान की शान का है। ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाएं, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं।
मेरा ये अंदाज जवाने को क्यों खलता है, मेरा ये अंदाज जवाने को क्यों खलता है कि मेरा चिराग हवा के साथ क्यों गलता है। कहता गुलशन है मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। इस तरह की विचारधारा हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 5 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान होता है जो कि एक सामान्य व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। एक सामान्य व्यक्ति जब बोलने की कोशिश करता है तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी -10 डिग्री का हाल, -18 डिग्री तक ये भारतीय सैनिक सरहद पर तैनात रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए। जो अब तक खौला न हो वो खून नहीं पानी है, और जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। इस तरह का जुनून लेकर वो सरहद पर तैनात रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए। इंडिया, भारत देश हमारा भी साइंस टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। जैसे कि मंगल ग्रह पर सभी देशों ने गया है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अपनी पहली ही बार में मंगल की यात्रा करके लौट आया। और इससे बड़ी गर्व की बात यह है कि एक हॉलीवुड फिल्म बनाने में जितनी खर्च लगती है उससे भी कम खर्च करके ये भारत मंगल ग्रह की यात्रा करके चलाया। इससे भी गर्व की बड़ी बात क्या हो सकती है। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और इस हिंदुस्तानी होने के नाते यह भारत इतना पीछे क्यों है, क्योंकि इसकी विचारधारा को बदलना होगा, इसकी भावना को बदलना होगा। मैं 4 लाइनों के द्वारा मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। अरे स्वागतम कौन सुना दो तब तो ये और अच्छा। स्वतंत्रता दिवस की आज सभी को शुभकामनाएं। ना पूजा की थाल, ना गजरा है ना हार, मैं कैसे करूं सत्कार आपका, स्वागत बारंबार आपका, स्वागत बारंबार। थी दर्शन की अभिलाषा, ये पूर्ण हुई मेरी आशा। थी दर्शन की अभिलाषा, ये पूर्ण हुई मेरी आशा। मैं नाचूं मैं झूमूं, मैं नाचूं मैं झूमूं, मैं गाऊं गीत मल्हार। ना पूजा की थाल, ना गजरा है ना हार, मैं कैसे करूं सत्कार आपका, स्वागत बारंबार आपका, स्वागत बारंबार। ये आपकी फुलवारी, करना इसकी रखवाली। ये आपकी फुलवारी, करना इसकी रखवाली। ये मिलेंगे ये खिलेंगे, ये मिलेंगे ये खिलेंगे, ये होंगे फूल हजार। ना पूजा की थाल, ना गजरा है ना हार, मैं कैसे करूं सत्कार आपका, स्वागत बारंबार आपका, स्वागत बारंबार। जय हिंद भारत। अगले काम मोहम्मद रफी का रहा कि राहत फतेह अली खान एक ही याद है, एक ही बहुत है। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग आपको जाना है। उनके हौसलों का भुगतान क्या करेगा कोई, उनके हौसलों का भुगतान क्या करेगा कोई। उनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है। आप और हम ये खुशहाल हैं क्योंकि मुस्तैद सैनिक शहादत को तैयार है। तीन रंगों का नहीं है वस्त्र, तीन रंगों का
नहीं है ये वस्त्र, ये ध्वज देश का शान है। हम भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। तीनों रंगों में रंगा ये हिंदुस्तान। आप सबके सामने हम एक छोटा सा भी चर्चा करने जा रहे हैं। भारत के वीरों सुनो कर्णधार, भारत के वीरों सुनो कर्णधार, दुश्मन पे गोली चलानी है यार, दुश्मन पे गोली चलानी है यार। भारत के वीरों सुनो कर्णधार, भारत के वीरों सुनो कर्णधार, दुश्मन पे गोली चलानी है यार, दुश्मन पे गोली चलानी है यार। नेतनियत के सभी हो गए गंदे, नेतनियत के सभी हो गए गंदे, कुर्सी के लिए करते हैं धंधे। क्या ये राज है, क्या समाज है, क्या समाज है, क्या ये राज है। हवा चुप जा, चुप है कशा, चुप है कशा, क्या ये राज है। भारत के वीरों सुनो कर्णधार, दुश्मन पे गोली चलानी है यार। लिखा है इस शायरी मेरे द्वारा। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आन देश की शान देश की हम संतान हैं, आन देश की शान देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से रंगा तिरंगा हम हिंदुस्तान की पहचान है। जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादों हिंदुस्तान की हो। अगर मैं मर जाऊं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की। आओ झुककर नमन करें जिसके हिस्से में यह मुकाम आता है, आओ झुककर नमन करें जिसके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब तो वह है खून जो देश के काम आता है। मैं मर जाऊं तो सिर्फ इतनी पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो सिर्फ इतनी पहचान लिख देना कि मेरे खून से मेरे सीने पे जन्म स्थान लिख देना। अगर कोई स्वर्ग का रास्ता पूछे तो एक कागज के टुकड़े पे हिंदुस्तान लिख देना। लहरे तिरंगा जो धीरे धीरे, लहरे तिरंगा जो धीरे धीरे, मेरा तिरंगा जग में निराला, मेरा ये झंडा जग में निराला। तीन रंग झंडे की निशानी है, इसमें बड़ी ही गुमानी है। मेरा प्यारा वतन सबसे प्यारा वतन, लहरे तिरंगा जो धीरे धीरे, लहरे तिरंगा जो धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया। अरे भोजपुरी चलिए लेकिन सही भोजपुरी रहा है। हाँ अब तो 2-3 याद करके हमसे याद हो रहा होता है। जानते हैं जहाँ पर शिक्षक हैं और भाई बहन
इन सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं 15 अगस्त ये वो पर्व है जो हमारे पूरे देश में एक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये 15 अगस्त की आज़ादी हमें बड़ी कठिनाइयों के साथ यहाँ पर जैसे आप जानते हैं ब्रिटिश शासन था। 200 साल की लगभग बेड़ियों को पार करके हमारा ये देश आज आज़ाद हुआ है। हमारा देश ये बड़ी कठिनाइयों के साथ, जैसे हमारे बहुत से वीर साथी शहीद हो गए और उनको याद करके इस दिन हम नमन करते हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ा आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ थोड़ा बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज के जो हमारा जो मतलब एज है उम्र समय है, ये हम लोग की एक ऐसी अवस्था है जो हम कि कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस वक्त में हम जिस भी ओर जाएंगे, अगर हम उस क्षेत्र में लगातार लगे रहेंगे, सफलता हमारे यहाँ जरूर मिलेगी। आप लोग जैसा पढ़ाई करने के एक उद्देश्य से आप लोग यहाँ पर आए हैं, अगर आप उसमें लगातार आप कार्य बने रहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक छोटी सी कहानी है। स्वामी विवेकानंद जा रहे थे, वहाँ पर एक उनके पास कुछ बच्चे नदी में वहाँ पे कुछ अंडे के छिलके पड़े हुए थे, वहाँ पर निशान लगा रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि बच्चे काफ़ी देर से यहाँ परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने भी एक बच्चे से वो बंदूक ली और निशाना लगाना शुरू किया। तो उन्होंने जैसे निशान लगाया, पहली बार में उनका निशाना सटीक तरीके से लगा और उन्होंने 10-12 बार वार किया, तो वहाँ वो सारा निशाना एक पे एक करके लगता गया। तो वहाँ पर उपस्थित जो लोग थे उन्होंने कहा कि क्या आप निशानेबाज हैं या फिर कोई और? उन्होंने कहा कि हम कोई निशानेबाज नहीं, आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को करने में अपना दिमाग दिल आप उसमें लगा दीजिए। अगर आप किसी कार्य को पूर्ण सही दिल से आप उसको करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं, केवल ज्ञान ही ऐसा एक वो अस्त्र है जिसके माध्यम से हम समाज में उपस्थित बुराइयों को या फिर हम अपने जो फैमिली या परिवार है उसमें एक अच्छे ढंग से मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ूं, तू पढ़ ले कुरान। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर है मेरा बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। लड़कियों की बारी है तो सालू भी आएंगे, तो कोई गीत प्रस्तुत करें। के रस को जूस कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर 2 शब्द ना बोले उसे कंजूस इंद्रा का बहू न जाने, हाथ के गरीबा इंद्रा का बहू न जाने, चाहे रात लग जाए अटकरिया हो, इंदिरा गांधिया कुर्बान कर गई। इंदिरा गांधी छोड़ी राजरनिया हो, इंदिरा गांधिया कुर्बान कर गई। गले के जंजीरवा इंदिरा का बहू न जाने, गले के जंजीरवा इंदिरा का बहू न जाने, चाहे गले लग जाए फंस करिया हो, इंदिरा गांधी कुर्बान कर गई। इंदिरा गांधी छोड़ी राजधानिया हो, इंदिरा गांधी कुर्बान कर गई।
भाइयों और बहनों को 16 दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी इस तिरंगे को दे, स्वामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रहे, सर हमेशा ऊंचा रहे, जब तक दिल में जान है। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है ऐ वतन महबूब मेरे। तुझ पे दिल कुर्बान है ऐ वतन महबूब मेरे। दिल ये तुझ पे कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तेरी गलियों में चलाकर नफरतों की गोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे। दुल्हनों की डोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे। दुल्हनों की डोलियां दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये रेखा बहुत अच्छा गाती है। जो मंच पे ना आए, जो मंच पे आके दो गाए, दो शब्द कहे और लाखों में एक। वही आया। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने वतन के लाजिया बचावा, अपने वतन के हो, अपने वतन के लाजिया बचावा, दुश्मन भगावा जी। तिरंगा लहरावा जी, तिरंगा लहरावा जी, तिरंगा लहरावा जी। तिरंगा 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 लहरावा जी। हिंद जाननी के जागा दुई हो ललना। एक सीमवा पे जाया एक खाली मानवा। दुनहु ललनवा वतनवा से अपने, दुनहु ललनवा हो, दुनहु ललनवा वतनवा से अपने। लगन लगा जा जी, तिरंगा लहरा जा जी, तिरंगा लहरावा जी, तिरंगा लहरावा जी। तिरंगा 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 लहरावा जी। जय हो जवान, जय किसान, जय विज्ञान हो। तोहरे सहारे बाधी देशवा के शान हो।
फहरे सिमवा पे झंडा फरी फरी फहरे हो फरी फरी फहरे सिमवा पे झंडा मन हर साजा जी तिरंगा लहरा जी तिरंगा 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 लहरा जी जय पहले रुक पहले हंस ले पहले हंस ले भाइयों बहनों को पंद्रह अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जय हिंद जय भारत। Happy Independence Day. मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब घायल हुआ हिमालय खतरों में पड़ी आज़ादी जब तक के सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। बॉस हमारी बॉस ने मैसेज भेजा है। आजाद भारत के लाल हैं हम, आजाद भारत के लाल हैं हम, आजाद शहीदों को सलाम करते हैं। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, दानिश भाई को सलाम बॉस को नमस्ते। आप लोग को मैं मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहूँगा। ना संघर्ष हो ना तकलीफें फिर क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष हो ना तकलीफें फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी रुक जाएगा जब लच्छो सीने में। पसीने की लिखी स्याही से पन्ने कोरे नहीं होते और जो करते हैं मेहनत उनके सपने अधूरे नहीं होते। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, अरे आज नहीं तो कल मिलेगा, और जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलेगा। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, और नदी को रोकने से समुद्र नहीं बनता। हर पल जिंदगी में बढ़ते रहो दोस्तों, क्योंकि एक चीज से कोई सिकंदर नहीं बनता। गुरु में संसार समाया, गुरु का है आशीष पाया, ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जीवन है। गुरु में संसार समाया, गुरु का है आशीष पाया, गुरु में संसार समाया, गुरु का है आशीष पाया, ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जीवन है। आप सभी भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके सामने एक छोटी सी देशभक्ति शायरी सुनाने जा रहे हैं कि तीन रंग का ये वस्त्र, ये ध्वज हमारी शान है, ये हमारे भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही गंगा यही हिमालय यही हिंद की जान है, तीन रंग में रंगा ये अपना हिंदुस्तान है। आप लोग मेरे बचपन की तागम की आगोश में, मेरे बचपन की तागम की आगोश में, एक पल भी खिलौना से खेली नहीं। मेरे बचपन की तागम की आगोश में, एक पल भी खिलौना से खेली नहीं। हर तरफ गिरती लड़कियों की मगर, हर तरफ गिरती लड़कियों की मगर, मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। मेरे बचपन की तरह गम
मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहला दो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों। ठीक है जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े ओ, जब तक थी सांस लड़े ओ, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर कर